इंसानियत का कत्लेआम बंद करो, बंद करो। 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 हमारी जान है, हमारी जान है, हमारी जान है, हमारी जान है। नमस्कार, मेरा नाम है ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। इंसानियत का कत्लेआम बंद करो, ये नारा पहलगाम में रह रहे गुज्जर और बकरवाल समुदाय के लोगों ने लगाया। इस स्थिति से निपटने के लिए और आतंकवादियों को चेताने के लिए ये समुदाय प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन क्या ये प्रदर्शन सिर्फ एक दिखावा भर था? ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि अब जो खबर सामने आई है उसने वहां के स्थानीय लोगों की नीयत पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। आपको पूरी खबर विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो देखिए। सरबल में जो नहते लोगों को निशाना बनाया गया दहशतगर्दों ने, हम इस चीज की जबरदस्त मुखालफत करते हैं। ये कोई इस्लाम नहीं है और ये कोई दीन नहीं है। हमारा अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, मन कतला नफ्सन बगैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्ज़ि जमिया व मन अहया फन्नमा अहयान नासा जमिया। जिसने एक आदमी को, जिसने एक इंसान को कत्ल किया, उसने पूरी वर्ल्ड के इंसानों को कत्ल कर दिया। जिसने एक आदमी को बचाया, उसने पूरे वर्ल्ड के इंसानों को बचा लिया। लिहाजा करके हम हिंदुस्तानी है, हम हिंदुस्तान के साथ हैं, अपने मुल्क के साथ हैं, अपनी फौज के साथ हैं, अपने हिंदू भाइयों के साथ हैं। हम हिंदू मुस्लिम सब एक हो गए। हमारा हिंदुस्तान की ये खूबी है कि इसमें हर हजारों किस्म के फूल हैं, वो सब फूल बनकर एक बागीचा बनता है। गुज्जर बकरवाल कबीला जम्मू कश्मीर का, और हम इसके खिलाफ है। हम देश की फौज के साथ है, पुलिस के साथ है कि कार्रवाई जो है उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जिन दरिंदों ने ये काम किया है, ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। अगर उन्हें करना ही था वो यहाँ के हम लोगों के साथ करना चाहिए था, क्योंकि इन्होंने गलत किया है। इन्होंने सीधा जो है रिज़्क और रोटी पे जो है वार किया है, लात मारी है। हम चाहते हैं सरकार से कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उस दिन से इस दिन तक हमने खाना नहीं खाया है कि ये क्या मसला हो गया है। बाकी हमें ये नहीं है कि पैसा कमाने के इसलिए नहीं हम बोल रहे हैं। हम इंसान नीत का इत्काद कर रहे हैं कि इंसान नीत के ऊपर क्या हो गया, ये किस तरीके से ये क्यों हुआ। अगर फौज के साथ होता तो बिल्कुल ठीक था कि कहते फौज के ऊपर किया, आगे से उन्हीं किया। मगर ये बिल्कुल किसी सामान के बगैर इन लोगों के ऊपर किया, ये नहीं करना था। मगर हम टूरिस्ट के लिए जान देने पर, और टूरिस्ट के इंशाल्लाह रहमान हम जान देने पर भी तैयार है, और टूरिस्ट के साथ है हर वक्त हर टाइम। यात्रा में भी हम साथ है और यात्रा भी चलाएंगे, उसका सेवेदार है हम बिल्कुल, और अच्छे तरीके से इंशाल्लाह रहमान सब कुछ करेंगे। फिर इंशाल्लाह बाहर आएंगे। पहलगाम हमले की इन्वेस्टिगेशन राष्ट्रीय जांच एजेंसी कर रही है। अपनी जांच में अब एनआईए ने आईएसआई की गद्दारी वाली साजिश का भी पता लगा लिया है। दरअसल आईएसआई ने जम्मू कश्मीर के एक समुदाय को लालच देकर उनसे फंडिंग करवाई। एनआईए के सूत्रों के मुताबिक पहलगाम हमले की जांच में पहाड़ी इलाकों में रह रहे गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोगों से भी पूछताछ की जाएगी। इनमें से कई पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के ओवरग्राउंड वर्कर होने का शक है। खुफिया एजेंसी सूत्रों के मुताबिक गुजरवाल बकरवाल समुदाय के लोग जो कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में रह रहे हैं, उनको रेडिकलाइज करने का आईएसआई ने खौफनाक प्लान बनाया है। इसी के चलते उनसे पूछताछ की जाएगी, जिससे उस आतंकी हमले की गुत्थी को हल करने में अहम जानकारी हासिल होगी। सूत्रों के मुताबिक ओवरग्राउंड वर्करों से गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोगों के रिहायशी इलाकों में फंडिंग करवाकर आईएसआई बड़ी संख्या में मस्जिद बनवा रही है। पैसों के जाल में फंसाकर आईएसआई का प्लान इन लोगों को इस्तेमाल करने का है। लेकिन अब जांच एजेंसी ने इसका पता लगा लिया है और इन लोगों तक पहुंचकर इनसे पूछताछ की जाएगी। पहलगाम केस की जांच एनआईए को सौंपे जाने के बाद एनआईए ने एफआईआर दर्ज कर जांच तेज कर दी है। घटना स्थल से मिले सैंपल को एनआईए ने फॉरेंसिक लैब भेज दिया है। इसके साथ ही एनआईए ने सभी चश्मदीद गवाहों के बयान दर्ज करना भी शुरू कर दिया है। एनआईए के आईजी, डीआईजी, एसपी स्तर के अधिकारी चश्मदीद लोगों के बयान दर्ज कर रहे हैं। साथ ही जानकारी दी जा रही है कि हमले में मारे गए लोगों के परिवार के भी बयान दर्ज किए जाएंगे। पहलगाम के बैसरन घाटी में यह भयावह आतंकी हमला हुआ। इसी के चलते जांच एजेंसी बैसरन घाटी के
5 किलोमीटर के रेडियस में मौजूद लोगों की लिस्ट तैयार करेगी और फिर उनसे पूछताछ की जाएगी। जहां एक तरफ लोगों से पूछताछ की जाएगी, वहीं दूसरी तरफ घटनास्थल की भी जांच की जा रही है। फोरेंसिक और अन्य विशेषज्ञों की मदद से टीम पूरे इलाके को खंगाल रही है। पहलगाम में हुए इस हमले में 26 टूरिस्ट की दर्दनाक मौत हुई है, जिसमें 2 विदेशी भी शामिल हैं। साथ ही कई घायल भी हुए। इसी के बाद अब भारत पड़ोसी देश की इस हरकत के खिलाफ सख्त एक्शन ले रहा है। अभी तक 9 आतंकियों पर एक्शन लिया गया है, उनके घरों को ध्वस्त कर दिया गया है। इन आतंकियों का संबंध जैश-ए मोहम्मद और लश्कर-ए तैयबा से बताया जा रहा है। इसी के साथ पाकिस्तानियों की वीजा को रद्द कर दिया गया है और सिंधु जल संधि को भी स्थगित कर दिया गया है। बता दें कि पहलगाम हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। शायद यही वजह है कि इस हमले के पीछे की हर साजिश को बेनकाब करने के लिए अब सुरक्षा एजेंसियों ने पहाड़ी इलाकों में रहने वाले गुज्जर और बकरवाल समुदाय के लोगों से भी पूछताछ शुरू करने का फैसला किया है। ये वो लोग हैं जो सदियों से इन दुर्गम इलाकों में बसे हुए हैं और हर गतिविधि पर बारीकी से नजर रखते हैं। जांच एजेंसियां अब हर उस कड़ी को जोड़ना चाहती है जो इस नृशंस हमले से जुड़ी हुई हो सकती है। पूरे इलाके में सख्त तलाशी अभियान जारी है। देश अब जानना चाहता है कि आखिर इस हमले के पीछे कौन लोग हैं। इस पूरी बात पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए।